उत्तरकाशी की इन पहाड़ियों के बीच बसा है एक छोटा सा गांव, जहां बारिश हो या धूप, एक दिन ऐसा आता है जब पूरा गांव एक ही आस्था में डूब जाता है। ये कहानी है हमारे गांव अठाली की, और इस कहानी का नाम है नाग पंचमी। लेकिन हमारे बुजुर्गों के समय में इसे सिर्फ नाग पंचमी नहीं कहा जाता था, इसे कहा जाता था दुधगाड़ू। नाम बदल गया, समय बदल गया, लेकिन इस परंपरा से जुड़ी आस्था आज भी वैसी ही है। नाग पंचमी की शुरुआत उस दिन से नहीं होती जिस दिन पूरा गांव देवता के सामने इकट्ठा होता है। इसकी तैयारी कई दिन पहले से शुरू हो जाती है। पंचायती चौक की सफाई, देवता के स्थान की सजावट, फूल और सबसे खास ब्रह्म कमल। लगभग 8000 फीट की ऊंचाई से इस बार ब्रह्मी ताल से ब्रह्म कमल लाया गया। देवता को सजाने के लिए, मंदिर को सजाने के लिए और इस पर्व को उसी श्रद्धा के साथ मनाने के लिए जैसे हमारे बुजुर्ग मनाते आए हैं। फिर आता है नाग पंचमी से एक दिन पहले का समय। देवता की देव डोली को सजाया जाता है, पूजा होती है और पूरे गांव में उस दिन का इंतजार और भी गहरा हो जाता है। गाइस अभी आपको आगे दिखाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं। और ये मैंने और फिर वो सुबह आती है, नाग पंचमी की सुबह। लोग स्नान करके देवता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। उस दिन पूरा गांव अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करता है, क्योंकि ये सिर्फ एक परिवार का पर्व नहीं, ये पूरे अठाली का पर्व है। और फिर ढोल दमाओं की आवाज गूंजती है। देवता की देव डोली नृत्य करती है और शुरू होता है रासू। दूर दूर से लोग भी इस दिन अठाली पहुंचते हैं, कोई श्रद्धा लेकर, कोई अपनी परंपरा निभाने और कोई सिर्फ इस माहौल का हिस्सा बनने। हमारे गांव की इस परंपरा में हुड़ देवता का भी अपना विशेष स्थान है। उनकी अपनी अलग परंपरा, अपनी अलग शैली, और जब ये सब एक साथ होता है तो पहाड़ों के बीच अठाली का ये छोटा सा गांव एक अलग ही दुनिया जैसा लगता है। लेकिन इस बार की नाग पंचमी में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे दिन को और भी यादगार बना दिया। जैसे ही देवता की देवडोली नृत्य करने बैठी, आसमान बदल गया और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश लगातार होती रही, लेकिन देव डोली का नृत्य नहीं रुका। बारिश, देव डोली, ढोल दमाओ, भीगे हुए लोग, मंदिर, पहाड़ों पर छाए बादल, और उस पल ऐसा लग रहा था जैसे बारिश भी इस पर्व का हिस्सा बन गई हो। ये है यहाँ पे ब्रह्मा कमल। शायद यही किसी परंपरा की असली ताकत होती है कि मौसम बदल जाए, हालात बदल जाएं, लेकिन आस्था नहीं बदलती।
इसके बाद देवता का स्नान होता है। घरियों दूध और जल से देवता को स्नान कराया जाता है। सायो पानसायो रात बियाणी मासुका उलोना बोल नागराज भगवान की देख सकते हो कि यहाँ पे भैया लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखो सिरपाल फाड़ रहे हैं इतनी बारिश के बाद भी। कल लगी दूध गाड़ ई बार। पूजा के बाद भोग लगाया जाता है और फिर सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद दिया जाता है। तो कैसा लगा आपको खाना? बहुत काम दाल पानी खाना बना रखा था। धीरे धीरे दिन ढलता है। ढोल की आवाज शांत होती है। लोग वापस अपने घरों की ओर लौटते हैं, लेकिन पीछे रह जाती है एक याद, एक अनुभव और अपनी संस्कृति से जुड़ने का एक और एहसास। धीरे धीरे दिन ढलने लगता है। रासू थम जाता है। देव डोली का नृत्य समाप्त होता है और एक एक करके लोग अपने घरों की ओर लौटने लगते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जब बाकी लोग अपने घरों की ओर लौट चुके होते हैं तब भी कुछ लोग अपने काम में लगे रहते हैं। ये है हमारी टीम नागराज, जो सिर्फ देवता के कार्यक्रम में दिखाई देने के लिए नहीं, बल्कि कार्यक्रम शुरू होने से लेकर उसके आखिरी काम तक पूरी जिम्मेदारी के साथ खड़ी रहती है। देवता के भोग के बर्तन धोना, पूरी व्यवस्था को समेटना, देवता के स्थान की साफ सफाई करना। कि हमारी नाग पंचमी बहुत बढ़िया रही। तो आज के नाग पंचमी के आनंद की बोल नागराज भगवान की।